धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। धाकड़ खबर, बेखौफ जुबान, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। एनआईए की कोर्ट से आज एक बड़ा फैसला आया, पूरा का पूरा उस फैसले के बाद एक हंगामा खड़ा हो गया है कि कांग्रेस किस तरीके से हिंदुओं को बदनाम करने के लिए हिंदू आतंकवाद की बात कर रही थी। लेकिन यहां अगर शब्दों को संभालें तो हिंदू आतंकवाद की बात नहीं की गई थी, भगवा आतंकवाद की बात की गई थी, जिस पर आज भी सवाल खड़े किए जाते हैं। जब कोरेगांव में 1 जनवरी 2018 को 200वां शौर्य दिवस मनाने के लिए दलित समाज के लोग इकट्ठे होते हैं तो उनको कौन मारता है? भगवा झंडा लेके। उन भगवा आतंकवाद की बात की गई थी। जब दलित प्रोटेस्ट करने आते हैं ऊना में हुए कांड के विरोध में जंतर मंतर पर, तो उनको कौन मारता है? भगवा झंडा हाथों में लेकर। ध्यान दीजिएगा, जब 26 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश के कासगंज में मुसलमानों द्वारा तिरंगा फहराने की तैयारी की जाती है तो कौन वहां भगवा हाथों में लेकर पहुंचता है? तो यहां आपको समझना पड़ेगा, हिंदुत्व और भगवा तीनों चीजों को आपको अलग से समझना पड़ेगा, तभी आप पूरे मामले को समझ पाएंगे। देखिए, जब यहां इस मामले को अगर आप ऐसे नहीं समझेंगे तो भोंपू मीडिया पूरे मामले को आपको सिर्फ हिंदू से जोड़ के दिखाएगा, जबकि तमाम जितनी भी स्पीसीज हैं, तमाम जितने लोगों की आप सुनेंगे वो कहते हैं हिंदू अलग है, हिंदुत्व अलग है और भगवा अलग है। तो ये तमाम चीजें कही गई थी, लेकिन आज उसको पूरा का पूरा एक परसेप्शन बनाया जा रहा है, बनाया भी जाना चाहिए, ठीक है, उस पर बात भी की जानी चाहिए, लेकिन सारे पहलू सामने रखने चाहिए। मीडिया की जिम्मेदारी ये है। इस खबर में मैं आपके सामने सिर्फ असीमानंद का इतिहास रखने जा रहा हूं, कुछ नहीं कहूंगा इस खबर के अंदर। इस खबर के बाद आगे खबर करेंगे और बताएंगे कि क्या पहलू हैं और किन पहलुओं पे गौर किया जाना चाहिए और क्या चीजें निकल के आ रही हैं। लेकिन इस खबर में सिर्फ असीमानंद का इतिहास, कौन है असीमानंद, कहां से शुरुआत की असीमानंद ने और असीमानंद यहां तक कैसे पहुंचे, क्या पूरा मामला है आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले आपको बता देता हूं, जो मामला हमारे पास है, 18 फरवरी 2007 में समझौता एक्सप्रेस में ब्लास्ट होता है, 68 लोगों की मौत हो जाती है, 50 से ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं। दूसरा मामला देख लीजिए, उसके करीब 3 महीने बाद 18 मई 2007 को हैदराबाद की मक्का मस्जिद में जुमे का रोज है, ब्लास्ट हो जाता है, 9 लोगों की मौत हो जाती है, 58 से ज्यादा लोग घायल होते हैं। तीसरा मामला हमारे पास है 11 अक्टूबर 2007, अजमेर में दरगाह में ब्लास्ट होता है, 3 लोगों की मौत हो जाती है और 17 लोग घायल हो जाते हैं। आप देखिए, फरवरी से लेके अक्टूबर तक ये तीनों वारदातें हुई हैं और तीनों वारदातों में एक वारदात में 9 आदमी एक्सपायर हुए हैं, मरे हैं, और दूसरी वारदात में आपका 68 आदमी मरे हैं और तीसरी वारदात में 3 आदमी मरे हैं। तो 68, 3, 71, 9, 80 के करीब लोग मरे हैं और सैकड़ों से ऊपर लोग घायल हुए हैं। इस पूरे मामले में 2010 में एनआईए पुलिस ने जो गिरफ्तार किया था, एनआईए जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उसने असीमानंद को गिरफ्तार किया और कहा कि इन्होंने ये पूरा का पूरा मामला रचा था और इनके लोगों ने मामला रचा था। अब वो उस मामले में बरी हो गए, 2 मामलों में बरी हो चुके हैं असीमानंद। आपको बता देता हूं, समझौता एक्सप्रेस वाले मामले में अभी वो बाकी हैं, मुलजिम हैं, उनके खिलाफ मामला चल रहा है, देखेंगे उसमें भी क्या होगा, पर हो सकता है उसमें भी उम्मीदें हैं कि वो उसमें बरी हो जाए। मक्का मस्जिद वाले मामले में आज वो बरी हो चुके हैं, यानी कि आज का दिन हुआ 16 अप्रैल 2018 और जो उसका मामला था आपका 2007 में अजमेर वाला ब्लास्ट वाला मामला था उसमें वो बरी हो चुके हैं पिछले साल मार्च 2017 में। 2 मामलों में उनको बरी किया जा चुका है। अब बताते हैं आपको असीमानंद को। उन्हें खुद को साधु बताने वाले असीमानंद आरएसएस के कार्यकर्ता रह चुके हैं। पश्चिम बंगाल के हुगली के रहने वाले हैं असीमानंद और इनका असली नाम जो है वो नव कुमार सरकार है। असली नाम जानते हैं क्या? नव कुमार सरकार। इसके साथ साथ इनको जितेंद्र चटर्जी और ओंकार नाथ के नाम से भी जाना जाता है असीमानंद को। आगे देखिए, ये वनस्पति विज्ञान में इन्होंने मास्टर डिग्री की शिक्षा प्राप्त की हुई है असीमानंद ने, यानी कि मास्टर डिग्री की है वनस्पति विज्ञान में। 1977 में उन्होंने बंगाल के वीरभूम जो ज़िला है उसमें आरएसएस के साथ वो जुड़े और आरएसएस का जो वनवासी कल्याण आश्रम है उसमें रहकर काम किया। उन्होंने बंगाल के
जो दूसरा ज़िला है कुरुलिया, उसमें भी आरएसएस के लिए काम किया। यहाँ 1977 से वो जुड़ गए हैं आरएसएस के साथ। 20 साल तक वो मध्य प्रदेश, गुजरात व महाराष्ट्र जैसे राज्यों में सक्रिय रहे पूरे तरीके से। 1995 में गुजरात के डांग जिला पड़ता है गुजरात में, उसका एक इलाका है अहुनवा गांव में उन्होंने शुद्धिकरण का काम शुरू किया। शुद्धिकरण का काम मतलब घर वापसी का काम शुरू किया, उसका जो लोग मुसलमान हैं या और धर्म में चले गए हैं वो वापस आ जाएं। साथ ही उन्होंने यहाँ पर आदिवासियों के इलाके के बीच जाकर, आदिवासियों के अंदर जाकर उनको ईसाई बनने से रोकने की कोशिश की और उनको हिंदू धर्म के प्रति जागरूक किया। साथ ही उन्होंने सबरी माता का मंदिर भी बनाया और शबरी धाम की स्थापना यहाँ पर की इन्होंने इस ज़िले में, गुजरात के उसमें। तो ये तमाम चीज़ें इनकी हैं और ये इस तरीके से पूरा इनका एक इतिहास हमारे सामने है। और ये इस सारे मामले में इन्होंने मुल्जिमान कब बने, 2010 में जब पुलिस ने इनको पकड़ा और पुलिस ने इनको पकड़ने के बाद इनसे जब सारी पूछताछ की, सारे सबूत पेश किए, हालांकि अब वो सबूत धराशायी साबित हो गए हैं, वो सबूत किसी काम के साबित नहीं हुए हैं। तो ये इतिहास है असीमानंद का। असीमानंद कहाँ से कैसे चले और कैसे यहाँ तक पहुँचे, और तीनों केसेस में से आज वो 2 केसेस में बरी हो चुके हैं आतंकवाद के। अब उसके बाद एक नई बहस छिड़ गई है कांग्रेस को लेके। हालांकि जो प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के धुआंधार गायब थे अभी, जब से कठुआ रेप केस हमारे सामने आया था, तब जब से उन्नाव वाला मामला हमारे सामने आया था, तब से वो धुआंधार प्रवक्ता गायब थे। लेकिन अभी वो टीवी पर लौट आए हैं और वो टीवी चैनल्स के रिपोर्टर जो बड़े मायूस थे पिछले 5-7 दिन से, उनको कुछ नहीं मिल रहा था हिंदू मुस्लिम करने के लिए, ये एक बड़ा मुद्दा मिल गया और आने वाले टाइम में ये एक बड़ा मुद्दा बनेगा। इसमें क्या क्या चीज़ें और कैसे कैसे निकल के आएंगी आप तक लाने की कोशिश करते रहेंगे। अभी फिलहाल असीमानंद का इतिहास बताती हुई आपको हमारी खबर कैसी लगी, कमेंट्स के रूप में आप अपनी राय दे सकते हैं। हमारी खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। ऐसे ही फिर किसी सुलगते हुए मुद्दे के साथ मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।